तो इस एपिसोड के अंदर सावन की मुलाकात प्रोफाउंड ज्वाइन सेक्ट के उसी मेंबर से होने वाली है जिस व्यक्ति ने होल ऑफ सोल को जानकारी दी थी। आखिर सावन कहां पर है? अगर उस व्यक्ति का नाम आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्टेड। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 292 को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पिल गैदरिंग कंपटीशन शुरू हो गई थी। इसके साथ ही सोल फैंटेस्टी रियल्म के अंदर सभी लोग जा चुके थे। इधर तीनों जायंट हेड याओलो और सावन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि होल ऑफ सोल के हाथों आखिर सावन को कैसे बचाया जाए। जब इस चीज के बारे में तीनों जायंट हेड बात कर रहे थे तो दूसरी ओर सोल फैंटेस्टी रियल्म के अंदर सावन एक इल्यूजन में फंस गया था। तो आगे इस पार्ट की शुरुआत भी उसी सीन को दिखाती हुई होती है जहाँ पर सावन को समझ में आ चुका था ये सिर्फ एक इल्यूजन है। उसकी इतना सोचते वो नीचे की ओर गिरने लगता है। इसके साथ ही उसी समय हम देखते हैं स्पेस में दरार ओपन होने लग गई थी। सावन के नीचे गिरने के साथ ही वो स्पेस पोर्टल ऐसी टूटती है जैसे कि कोई कांच हो। और जब सावन की अगली बार आंख खोलती है तो वो अपने आप को पाता है उसी जगह पर जहाँ पर वो स्टार्टिंग में था। और एक बार फिर से सावन आगे की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे कई सारे फिगर्स दिखती है, लेकिन सावन इस बार अपने आप को किसी तरह संभाल लिया था क्योंकि उसे अच्छी तरह से समझ में आ चुका था यहाँ पर जो भी फिगर दिखाई दे रही है वो सिर्फ उसका एक इल्यूजन है। अब कई सारे फिगर्स को देखने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद हम देखते हैं जहाँ पर उसे एक रास्ता दिखता है और उस रास्ते को फॉलो करके सावन एक जगह पे आ चुका था जहाँ पर वो देखता है वहाँ पर कई सारे एल्डर्स बैठे हुए हैं। और थोड़ा सा करीब जाने के बाद सावन अपने सामने स्पेस पोर्टल को देखता है जो कि ब्लैक कलर की थी और ये ब्लैक कलर की स्पेस पोर्टल पिल रियलम की तरफ जाती थी। जब सावन इस ब्लैक होल को देखता है तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है इसे ऐसा देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसे जबरदस्ती यहाँ पर बनाया गया है। सचमुच इन पोर्टल को जिसने भी बनाया उनकी पावर काफी टेरिफाइंग होगी क्योंकि एक ऐसी पोर्टल को बनाना जो कि अलग ही रियलम में जाता है ये सचमुच बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। इन सभी थॉट्स के साथ पिल टावर से और भी इम्प्रेस हो गया था सावियन। यहाँ तक कि आइस रिवर वैली जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे वो भी ऐसे पोर्टल को ओपन नहीं कर सकता। अब इस ग्राउंड में कई सारे फिगर्स बैठे हुए थे और इनके ओरे से ये बात साफ साफ पता चल रही थी कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना टीम बना रखा था ताकि आने वाले मुश्किलों से वो सभी मिलकर लड़ सके। और इस जगह पर उन्हीं लोगों ने अपना टीम बनाया था जो कि एक दूसरे को बाहर से जानते हो और उस पर पूरी तरह से विश्वास करता हो क्योंकि इस जगह पर एक दूसरे को कोई भी धोखा दे सकता था। जब ये लोग देखते हैं कि एक लड़का उनकी ओर आ रहा है तो वो लोग भी उसी की ओर देखने लग गए थे। वो देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि सावियन है। इधर सावियन भी उनकी ओर देखता है। इसके साथ ही उसे दिखता है कि वहाँ पर दो जानी मानी फिगर है। उन दोनों फिगर्स को देखते हुए सावियन अपने मन में बड़बड़ाता है सावी और सोंगचेंग। जब सावियन ने उन दोनों को देख लिया था तो इधर हम सावी और सोंगचेंग को देखते हैं। उन्होंने भी सेंस कर लिया था सावियन की एनर्जी को जिस वजह से वो पलटकर सावियन की ओर देखने लग गए थे। उस जगह पर वो सावियन को देखने के साथ ही वो दोनों सरप्राइज हो गए थे। इसके साथ ही उन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावियन यहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन अगले ही पल सावी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। इसके साथ ही उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो अपने मन में कहती है फाइनली ये लड़का यहाँ पर आ चुका है, मुझे पता था ये लड़का यहाँ पर जरूर आएगा। जब सावी सावियन को देखने के साथ ही स्माइल करती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। सोंगचुंग अपने मन में कहता है आखिर इसकी हिम्मत भी कैसी हुई यहाँ पर आने की। उसका ऐसा मन कर रहा था कि वो जाकर सावियन का मुंह तोड़ दे। भले ही सोंगचुंग ने सावी को ये न बताया कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन फिर भी वो उसे प्रॉपर्टी मानता था जिस वजह से वो किसी को भी अलाउ नहीं करता कि वो सावी के पास आ सके। सीन शिफ्ट होकर इधर हम सावियन को देखते हैं जिससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ पर सावी है फिर नहीं है। वो एक पल के लिए उन दोनों की तरफ देखते हुए एक स्माइल पास करता है। इसके साथ ही उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ पर चला गया और एक जगह को चुनकर वहाँ पर बैठ जाता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैं इन दोनों पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक मैं इन दोनों को सही से नहीं जानता कि आखिर ये दोनों कैसे शख्स हैं। क्या पता हाल फिलहाल के लिए मैं इन दोनों की टीम को ज्वाइन कर लूं और बाद में ये दोनों मुझे धोखा दे दें। इन सभी थॉट्स के साथ सावन वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर देता है ताकि वो अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके। लेकिन सावन का ऐसा बर्ताव एक व्यक्ति को पसंद नहीं आया था जो कि और कोई नहीं बल्कि सावी होती है। वो अपने मन में कहती है तुम नाटक कर लो, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन सबके सामने तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तुम्हें अभी जितना नाटक करना है तुम कर लो क्योंकि पिल रियलम के अंदर जाने के बाद तुम्हारा सारा नाटक खत्म हो जाएगा। वहाँ पर कई सारे पावरफुल मैजिकल बीट्स हैं जो कि तुम पर अटैक करेंगे, तब मैं देखूंगा आखिर तुम अकेला उन सभी का सामना कैसे कर पाते हो। इन सभी थॉट्स के साथ उसने अपनी नजर सावन से हटा लिया। जबकि सोंगचेंग की बात की जाए तो वो गहरी सांस छोड़ता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है अच्छी बात है कि ये लड़का यहाँ पर नहीं आया, नहीं तो ये लड़का एक मुसीबत में फंसता। ये कहने के साथ ही उसने भी सावन से अपनी नजर को हटा दिया। इन सभी बातों से अनजान हम सावन को देखते हैं जो कि अपने जगह पे बैठा हुआ था। उसी के सामने स्पेस टर्नल भी मौजूद थी। वो देखता है कि उस टर्नल के सामने एक एल्डर बैठा हुआ है। उस एल्डर को देखने के साथ ही सावन समझ चुका था कि ये पिल टावर का एक एल्डर है क्योंकि सावन इसकी भी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। एक नोट करने के साथ ही
सावन उसी की ओर देखने लग गया था, लेकिन अचानक से सावन ने अपनी नजर को शिफ्ट कर लिया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उस एल्डर ने अपनी आंखें खोल ली है। जब उस ओल्ड मैन ने अपनी आंखें खोली थी तो सबसे पहले उसकी नजर जाती है सावन पे, लेकिन उसे इग्नोर करने के बाद वो सभी की ओर देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि सभी लोग आ चुके हैं, इसके साथ ही समय भी हो चुका है। अब तुम सभी पिलरेलम के अंदर एंटर कर सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे मेडिसिन लिस्ट लेनी होगी जिसके अंदर लिखी हुई है आखिर तुम्हें कौन कौन सी मेडिसिन बाहर लेके आनी है। इसके साथ ही पिलरेलम का एक मैप और एक स्पेशल रोप ले रहा होगा तुम्हें, और हम मैप के बारे में मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर एग्जिट भी मौजूद है, लेकिन मैं तुम्हें स्पेशल रोप के बारे में बता देता हूँ। तुम इसकी मदद से जैसे ब्रेक करोगे तो तुम किसी भी मुसीबत में हो तुम अपने आप टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाओगे और फिर तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए तुम सभी स्पेशल रोक को तभी ब्रेक करना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने बहुत बड़ा खतरा आ चुका है जिसका सामना तुम नहीं कर सकते, और इसके अंदर जो भी मेडिसिन लिखे हुए हैं उन सभी को तुम्हें लेके आना होगा, तभी तुम आगे के पड़ाव पे जा सकते हो। इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के साथ ही वो कहते हैं, क्या तुम सभी समझ चुके हो आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सुनने के साथ ही वो सभी नोट करते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर जितनी भी लोग मौजूद थे उन सभी की पावर काफी टेरिफाइंग थी, जिस वजह से वो लोग समझ चुके थे कि उनके सामने जो एल्डर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उन सभी को नोट करता देख उस एल्डर को हम देखते हैं जहाँ पर उनके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो उन सभी से कहता है, पिलरेलम ऑलरेडी खराब हो चुका है, यानी कि खंडर बन चुका है, जिस वजह से वहाँ पर ज्यादा समय तक टिकना असंभव है। इसीलिए तुम सभी को केवल 10 दिन दिए जाते हैं, तुम्हें 10 दिन के अंदर वापस आना होगा। जो व्यक्ति लिखे गए होप्स को नहीं लेके आ पाता है वो आउट हो जाएगा। और आखिरी में एक बार और फिर से मैं तुम्हें रिवाइंड करवा दूं, तुम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, इसलिए तुम सभी अपने रिस्क पे जाना। क्या तुम में से कोई अभी आउट होना चाहता है? ये सुनने के बावजूद हम वहाँ पर कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। अब कुछ दिन बाद हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपनी जगह से उठकर उस ओल्ड मैन के पास आ गया। इसके साथ ही उन तीनों चीजों को रिसीव करके ब्लैक टनल में चला गया, जिसके ऐसा होने के साथ ही वो वहाँ से डिसअपीयर हो गया था। अब उस ओल्ड मैन को ज्यादा देख कई सारे लोग सामने आते हैं। इसके साथ ही उसके पास से तीनों चीज को रिसीव करके वो भी टनल के अंदर चले जाते हैं। अब उन सभी को अंदर ज्यादा देख सावन जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करता, वो अपनी जगह पर बैठा हुआ था। सावन अपने मन में कहता है, मुझे फिलहाल के लिए इन सभी को देखना होगा। इस ओल्ड मैन ने जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया था इससे हमें इतना तो पता चल चुका है, इसके अंदर जो भी मैजिकल बीस्ट है वो सभी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मुझे इन सभी को जाने देना चाहिए क्योंकि सबसे जो आगे खड़ा होता है उसी पे ज्यादा मुसीबत आती है। इन सभी थॉट्स के साथ वो थोड़ा सा वेट कर रहा था और जल्दी सावी और सांगचेंग भी वहाँ पर आ चुके थे। इसके साथ ही वो तीनों चीजों को रिसीव करने के बाद वो टर्नेट के पास आ जाते हैं, लेकिन जाने से पहले सावी एक बार फिर से सावन की ओर देखते हुए काफी गुस्से से वो देखती है कि सावन ने एक बार फिर से उसे इग्नोर कर दिया था, जिस वजह से उसे और भी गुस्सा आ गया। अब उन दोनों के जाने के बाद सावन भी अपनी जगह से उठ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचने के साथ ही वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक फैमिलियर आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के साथ ही वो शॉक्ड हो गया था। जब वो पीछे पलटता है तो वो देखता है उसी व्यक्ति को जिसने होल ऑफ सोल को उसकी आइडेंटिटी दी थी कि आखिर सावन कहाँ पर है, जिस वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही उसके चेहरे पे नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। सावन अपने मन में कहता है, परफॉर्म जॉन सेक्ट का चैंस यान, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ ही वो पहले जैसे चल रहा था वो बिल्कुल सेम टू सेम अभी भी चल रहा था। इसके साथ ही उसके हाथों में मेटल फैन भी होती है और उसके चेस्ट पर भी सावन की जैसे बेस्ट था, यानी कि 70 और मिडिल ग्रेड का। सीन शिफ्ट कर इधर हम चैंस यान को देखते हैं जो कि एंटर होने के साथ ही आसपास देखने लगता है, जिसके साथ ही उसकी नजर भी सावन पे आ चुकी थी। जब वो सावन को दिखता है तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट उतना ही जल्दी आएगा जितना जल्दी इस वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट होंगे, और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।